हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स का भी है ऑब्जेक्टिव। टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, याद है। ठीक है, दूसरी वीडियो में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को ही लाइक करिएगा, अन्यथा नहीं लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद लगेगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर में देखते हैं। 36 नंबर में कह रहा है कि पानी में हवा का एक बुलबुला एक दुई उत्तल बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा जैसे एक है। बताइएगा जैसे एक प्रकार का क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चारों ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताना है। तो यह जो कार्य करेगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, कह रहा है कि हवा पानी में हवा का एक दुई उत्तल बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा जैसे एक क्या करेगा, तो अवतल लेंस कार्य करेगा। ठीक है, अवतल लेंस। 37 में कह रहा है यदि लेंस की क्षमता +1 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। आप लोगों को जैसा पता होगा कि डायप्टर लिखा रहे या मीटर लिखा रहे बात सेम होता है, इसलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यदि लेंस की क्षमता वन वन डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो इनकी फोकस दूरी आप लोगों को बताना है मीटर में। ठीक है, किस में बताना है, मीटर में बताना है। तो इसका जो होगा मीटर में 1 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। 38 में करा दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। बताइएगा इसका राइट आंसर। जब दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगा। तो समतुल्य लेंस की क्षमता P1 + P2। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर में। देखिए 39 में क्या करा। 39 नंबर में करा यदि समान फोकस दूरी जबकि दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा। तो संयोजन की फोकस दूरी आपको कितना होने वाला है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो संयोजन की फोकस दूरी आपको F/2 होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है एक दूसरे से सटे रखे हैं तो संयोजन की फोकस लंबाई कितना होगा। अगर आप लोग नॉमरिकल पढ़ें तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इनका जो आंसर होगा 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, संयोजन की फोकस लंबाई कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। आप लोग बना सकते हैं 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में करा 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या कितनी होगी। तो फोटॉन्स की संख्या कितना होगा, 10 के पावर 20। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर में। 42 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 42 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। तो फोटोन है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग एक समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताइएगा जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग एक समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं विखंडन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है सूर्य की ऊर्जा का कारण है। बताइएगा सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में कह रहा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां। बताइएगा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां क्या है। तो भौतिक राशियां जो आपको क्या होने वाला है, तो कुल आवेश भी होगा, रेखीय संवेग भी होगा और कोणीय संवेग भी है। ये सब क्या है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 46 में करा एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु क्या है। बताइएगा एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु क्या है। तो होगा क्या होगा, एंटीमनी। याद रखिएगा ये गलत आंसर है, गलत। ठीक है, चलिए देखिएगा तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एंटीमनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर में। देखिएगा 47 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव की संयोजकता होगी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता कितना होगा। तो इनकी अपद्रव्य की संयोजकता 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है यदि किसी अर्धचालक में छिद्रों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः Np तथा Ne हो तो क्या इसमें से रिलेशन होगा।
तो इसमें से होगा NP बराबर N ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कर रहा है कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो डोपिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, डोपिंग। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर में। 50 नंबर में कह रहा है कि डायोड को कहा जाता है, बताइएगा डायोड को क्या कहा जाता है? तो डायोड को हम लोग कहेंगे फ्लेमिंग बाल्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? तो फ्लेमिंग बाल्ब। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, बताइएगा एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो ये आपका फैक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है निम्नलिखित में सही अंकीय संरचना सही अंकीय संचार की उदाहरण कौन नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में सही अंकीय संचार की उदाहरण कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो आपको टेलीविजन नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर में। 53 नंबर में कह रहा है कि 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी के परत को क्या कहते हैं, बताइएगा 250 किलोमीटर से 250 किलोमीटर से 400 मीटर की दूरी की परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसकी परिध को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से क्या है, बताइएगा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई से पृथ्वी तल से कितना होने वाला है? तो पृथ्वी तल से होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35,930 किलोमीटर। 55 में कह रहा प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत के रूप में आपको लेजर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर में। देखिएगा 56 नंबर में क्या कह रहा है? इस चित्र को देखकर बताना है इस तार्किक परिपथ का आउटपुट क्या होने वाला है, बताइएगा इसके अनुसार, इस फिगर के अनुसार आप लोगों को आंसर बताना है। इस तार्किक परिपथ का आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट जो होगा आपको y बराबर a डॉट बी का फिगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 57। कह रहा जिस तर्क द्वार के दोनों निवेशी को केवल अवस्था एक में रहने पर ही निर्गम प्राप्त होता है, तो वह तर्क द्वार क्या है? तो वह तर्क द्वार जो होगा आपको एंड होगा। क्या होगा? एंड होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर में। देखिएगा 58 नंबर में क्या कर रहा है? जैसा कि आप लोग 58 नंबर में देख रहे हैं, 58 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी लॉजिक गेट का निर्गम बाई का मान उसके दोनों निवेशों के गुना यानी ए डॉट बी से प्राप्त होता है, तो वह गेट क्या होने वाला है? तो वह गेट का मान एंड होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है यदि किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को अवस्था 0 में रहने पर निर्गम 1 प्राप्त होता है, तब वह लॉजिक गेट है अवश्य। वह लॉजिक गेट अवश्य क्या होने वाला है? वह लॉजिक गेट जो होगा आपको नॉर होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। कह रहा है कि 4 न्यूटन भरे स्तरों के निर्गम ऊर्जा पट्टी को कहते हैं, बताइएगा 4 न्यूटन भरे स्तरों के निम्न ऊर्जा पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो निम्न ऊर्जा पट्टी को हम लोग संयोजी पट्टी कहेंगे। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि फैक्स का अर्थ क्या है? फैक्स का अर्थ क्या होता है? तब फैक्स का अर्थ क्या होता है? तब फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में कह रहा है किसी उपापचय ट्रांसफर के लिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, तो क्या होने वाला है? यानी N1 और N2 में रिलेशन बताना। ठीक है, रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2। ठीक है, बताइएगा इसमें से क्या होने वाला है? तो इसमें जो होगा N2 ग्रेटर देन N1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 नंबर में। देखिएगा 63 नंबर में क्या करा है? 63 नंबर में कह रहा है यदि L प्रेरक R प्रतिरोधकता है, C संधारित्र की धारिता हो, तो L बाई आर एवं RC का बीमीय सूत्र क्या होगा? L बाई आर एवं RC का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका बीमीय सूत्र जो होगा आपको M0 L0 T और M0 L0 T होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा है निम्न में किसकी बीमाएं प्लांक नियतांक के समान होती है, बताइएगा निम्न में से किसकी बीमाएं प्लांक नियतांक के समान होती है? प्लांक नियतांक के समान किसके होती है? तब बल गुने दूरी गुने समय। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 नंबर में। देखिएगा 65 नंबर में क्या करा है? 65 नंबर में देखिए क्या करा है? 65 नंबर में कह रहा है किसी यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव तक त्वरित किया जाता है, तो कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताना। ठीक है, बताइएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। किसी यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य H बटा
√2 MB होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, H/√2 MB। 66 में कह रहा है कि संयोजक ऊर्जा बैंड एवं चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को कहते हैं, बताइएगा। संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के अंतराल को बैंड गैप कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 नंबर में। 67 नंबर में कह रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के तक गर्म किया जाता है, यानी ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंड किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध आपको बढ़ेगा, ठीक है। 68 में कह रहा है यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है, तो बताइएगा इसमें से रिलेशन क्या होगा? यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है, तो इसमें से रिलेशन क्या होगा? तो इसमें से रिलेशन होगा बीटा ग्रेटर देन 1 और अल्फा लेस देन 1 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का यह सही मात्रक क्या होगा? चुंबकीय बल क्षेत्र का यह सही मात्रक टेस्ला होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखेगा 70 में कह रहा देखिएगा क्या कर रहा है। 70 नंबर में आप लोग देख रहे हैं जैसा कि 70 में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का यह सही मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का यह सही मात्रक क्या होता है? तब वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तब वेबर होता है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।